हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो एज। क्या हालचाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम न्यूली लॉन्च टाटा टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट को कंपेयर करने जा रहे हैं टाटा पंच के स्मार्ट वेरिएंट के साथ। अब वैसे तो ये दोनों ही गाड़ियां अलग सेगमेंट्स की हैं, बट कई बायर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एक हैचबैक लेनी चाहिए या फिर एक माइक्रो एसयूवी। एंड यहाँ पर इन दोनों ही वेरिएंट्स को कंपेयर करने का रीजन ये है कि टियागो का जो प्योर प्लस वेरिएंट है उसके एक्स-शोरूम प्राइस है 5.99 लाख रुपीस एंड जो पंच का बेस वेरिएंट है यानी कि स्मार्ट वेरिएंट है उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 5.69 लाख रुपीस। तो इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 30,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब एज ए न्यू बायर शायद आपको भी कंफ्यूजन होगा कि आपको टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए या फिर थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए और पंच के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो जनरेट करता है 85 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा पंच के स्मार्ट वेरिएंट की यानी कि बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 87 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर इंजन वाइज देखने जाएं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम इंजन ऑफर किए जाते हैं एंड पावर एंड टॉर्क के फिगर्स में भी आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट और पंच के स्मार्ट वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज फिगर्स की अगर बात की जाए तो टियागो आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और वहीं पंच आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट और पंच के स्मार्ट वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो टियागो की लेंथ 3813 mm की है, वहीं पंच की लेंथ 3876 mm की, जो कि 63 mm ज्यादा है टियागो की लेंथ से। विड्थ की जहां तक बात है तो टियागो की विड्थ 1684 mm की है, वहीं पंच की विड्थ 1742 mm की, जो कि 58 mm ज्यादा है टियागो की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है तो टियागो की हाइट 1535 mm की है, वहीं पंच की हाइट 1615 mm की, जो कि 80 mm ज्यादा है टियागो की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो टियागो में आपको 2400 mm का व्हील बेस मिल जाता है, वहीं पंच में आपको 2445 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो कि 45 mm ज्यादा है टियागो के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से पंच की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो टियागो में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वहीं पंच में आपको 193 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि 23 mm ज्यादा है टियागो की ग्राउंड क्लियरेंस से। बात की अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो टियागो में आपको मिल जाती है 242 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं पंच में आपको मिलती है 366 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि 124 लीटर ज्यादा है टियागो की बूट स्पेस कैपेसिटी से। एंड अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो टियागो में आपको मिल जाती है 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं पंच में आपको मिलती है 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 2 लीटर ज्यादा है टियागो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो पंच ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टियागो। जहां तक बात है रियर सीट कंफर्ट की, तो टियागो में पीछे यहाँ पर 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है 3 लोगों में। एंड अगर बात की जाए नी रूम की, तो वो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें पंच के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर पंच में भी 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है 3 लोगों में। हालांकि यहाँ 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड की सीटिंग ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। एंड जहां तक बात है नी रूम की, तो वो यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है, बट थाई सपोर्ट को थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है ब्रेक्स की, तो टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं पंच के स्मार्ट वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको 175/65 R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं पंच के स्मार्ट वेरिएंट में आपको 185/70 R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं।
तो यहाँ पर टाटा पंच में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो अगर बात की जाए टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, ग्लॉसी ब्लैक ओआर बीम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा पंच के स्मार्ट वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स, हेलोजन टेल लैम्प्स, ब्लैक ओआर बीम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रिवर्स लैंड जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन सी फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल एसी, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRBM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, full folding rear seat, fully digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा पंच के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल एसी, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, अम्ब्रेला स्टोरेज इन डोर, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल विंडोज एट रियर, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRBM, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, मतलब इनको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड फ्रंट कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर फीचर वाइज देखने जाएं तो टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको ज़्यादा बेहतर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल इस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा पंच के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो टियागो में आपको प्रिस्टीन व्हाइट, डेटोना ग्रे, सोबो सर्ज, पैंगोंग पल्स, वाराणसी वाइब्रेंस, प्योर ग्रे, डुअल टोन प्रिस्टीन व्हाइट, डुअल टोन डेटोना ग्रे, डुअल टोन सोबो सर्ज, डुअल टोन पैंगोंग पल्स, डुअल टोन वाराणसी वाइब्रेंस एंड डुअल टोन प्योर ग्रे जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए टाटा पंच के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको प्रिस्टीन व्हाइट, बंगाल रोग, डेटोना ग्रे, कूर क्लाउड, साइंटिफिक ब्लू, कैरेमल येलो, डुअल टोन प्रिस्टीन व्हाइट, डुअल टोन डेटोना ग्रे, डुअल टोन कूर क्लाउड, डुअल टोन कैरेमल येलो, डुअल टोन बंगाल रोग एंड डुअल टोन साइंटिफिक ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा टियागो और टाटा पंच दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो टियागो का प्योर प्लस वेरिएंट आपको 5.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा, और वहीं टाटा पंच का स्मार्ट वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट आपको 5.69 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है।
अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर पंच का स्मार्ट वेरिएंट लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।